तो बॉलीवुड में एक सिनेमैटिक यूनिवर्स ऐसा है जो स्पाई यूनिवर्स के बाद काफी चर्चा में रहा है और वो मिडाउट फिल्म्स का सुपरनैचुरल यूनिवर्स है, जिसमें हमें टोटल 3 ही मूवीज देखने को मिलती है, स्त्री, भेड़िया और मुंजिया। अब इसी यूनिवर्स की चौथी मूवी स्त्री 2 15 अगस्त को देखने को मिलेगी। एंड अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ये 3 मूवीज को देखना जरूरी है। और आज मैं इन्हीं मूवीज को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो में होने से पहले एक लाइक जरूर करते जाना। एंड शुरुआत से शुरू करते हैं, जहाँ पे सबसे पहली मूवी आती है 2018 में आई स्त्री मूवी। अब स्त्री मूवी में हमें चंदेरी गांव की कहानी के बारे में बताया जाता है, जहाँ एक स्त्री नाम की चुड़ैल रहती है जो कि गांव के मर्दों को उठा ले जाती है, क्योंकि उसकी शादी के बाद उसके पति को गांव के लोगों ने मार दिया था और अब वो गांव के सारे मर्दों से अपना बदला ले रही है, उन्हें उठा के, ताकि वो अपनी आधी इच्छा पूरी कर सके, जो कि थी शादी के बाद की रात को अंजाम देना। एंड इसके चलते गाँव के लोगों ने स्त्री के डर से अपने घर के बाहर लिखा रखा है वो स्त्री कल आना, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो ऐसा लिखा लेंगे तो स्त्री नहीं आएगी। बहरहाल गांव के लोगों को बचाने का जिम्मा होता है राजकुमार राव एस विक्की के ऊपर, जिसमें उसकी हेल्प करते हैं उसकी टीम मेंबर्स, जिसमें होते हैं पंडित रुद्रा, जना और श्रद्धा कपूर। एंड जिसके बाद पंकज त्रिपाठी एस रुद्रा को पता चलता है कि उनके पास एक किताब है जिसका नाम चंदेरी पुराण है, जो कि उनकी लाइब्रेरी में रखी होती है। एंड अब उस किताब में जो लिखा था उसके बारे में सिर्फ शास्त्री जी को ही पता है, जिन्होंने उस किताब को लिखा था। इसके बाद सारी उनकी टीम पूरी शास्त्री जी के घर में पहुंच जाती है, जहाँ पे वो उन्हें बताते हैं कि वो गांव के सारे मर्दों को मार देगी सिर्फ एक को छोड़ के, जो कि होता है विक्की। इसके बाद ये प्लान बनाते हैं कि स्त्री की अधूरी इच्छा पूरी करने की, जहाँ पे श्रद्धा उसके हाथों में एक खंजर देती है और उसे कहती है कि उसे ये खंजर उसके सीने में मारना होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जना को स्त्री ने पोजेस कर लिया होता है एंड वो अपने ही लोगों पे हमला कर देता है, जिसका फायदा उठाते स्त्री विक्की को अपने महल में ले जाती है। एंड जिसके बाद उसी महल में हम श्रद्धा को भी देख सकते हैं, जो कि स्त्री के पीछे आके उसके ऊपर विभूति देती है ताकि स्त्री थोड़ी सी कमजोर हो सके। एंड वो विक्की को कहती है कि अगर वो खंजर नहीं मार सका तो उसे उसकी चोटी काटनी पड़ेगी ताकि उसकी पावर्स खत्म हो जाए। तो वो वैसा ही करा है, विक्की उस खंजर से उसकी चोटी काट देता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग महल से बाहर आ रहे होते हैं एंड वह वही लोग होते हैं जिनको स्त्री ने गायब कर दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुबह की और जहाँ पे हम देखते हैं विक्की को, जो कि श्रद्धा को किसी बस में चढ़ा देता है और वो उसे भेज देता है कहीं पे। एंड बस का सीन हमें देखने को मिलता है जहाँ पे श्रद्धा बैठी हुई है, बट वहाँ पे उसके हाथ में एक बैग भी होता है जिसमें उसी स्त्री की चोटी भी होती है, जिसको वो बाद में अपनी चोटी के साथ मिला लेती है। एंड उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब वो कहाँ गई, इसके बाद क्या हुआ, ये हमें कुछ नहीं पता, ये हमें री2 मूवी में पता चलेगा। तो इसके बाद हमें एक टाइम जब देखने को मिलता है 1 साल बाद का, जहाँ पे गाँव के लोगों ने स्त्री के लिए एक मूर्ति सी बनाई हुई है और उसके नीचे लिखा रखा है वो स्त्री रक्षा करना। एंड आई थिंक इसी टाइम जंप के दौरान गांव में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जो कि जिन इंसिडेंट्स ने गांव के लोगों का माइंडसेट चेंज कर दिया होगा। अब वो स्त्री से डरते नहीं है, अब वो स्त्री उनकी रक्षा करती है, उन्हें ऐसा लगा है। इसके बाद ये मूवी खत्म हो जाती है। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं आपको दूसरी मूवी भेड़िया के ऊपर। आजकल जिसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में रोड बनाने का काम मिलना होता है, जिसके लिए वो गुवाहाटी निकल जाता है अपने कजन जनार्दन के साथ, जहाँ पे उसे जनार्दन का दोस्त जो भी मिलता है। एंड गुवाहाटी के जंगलों में रास्ता बनाना बहुत मुश्किल था, जो कि उसे वहाँ का जो लोकल है जो उसे कहता है। अब उसके लिए उसे किसी लोकल से मिलना पड़ेगा, इसलिए वो मिलता है मिस्टर पांडा से। और पांडा ऐसा बंदा था जो कि कहता था कि रोड बनाना नामुमकिन सा है, क्योंकि आप जंगल को काटोगे एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों के घर भी उजड़ जाएंगे। बट कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी थे जो इनके साथ मिलके ये रोड बनाने के लिए मान गए। अब एक रात भास्कर जनार्दन जो गाड़ी से कहीं पे जा रहे होते हैं जंगल के रास्ते से, जहाँ पे भास्कर को एक भेड़िया काट लेता है। अब जो होता है वो उसे कहता है कि इसी हॉस्पिटल में ना जाके वो एक डॉक्टर अनिका है उसके पास लेके जाएंगे, जो कि एक जानवरों की डॉक्टर होती है। बट वो वहाँ पे जाके उसको शांत कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि भास्कर को काफी ज्यादा चेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। भास्कर का बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, वो बात पे गुस्सा करने लग जाता है और कई बार तो उसने जनार्दन को भी गले से पकड़ लिया होता है। उसके बाद एक रात को ऐसा होता है कि भास्कर पूरी तरह से भेड़िया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो जंगलों की ओर निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुबह का, जहाँ पे हम देखते हैं कि भास्कर एक किसी नाले में गिरा पड़ा है और उसको कुछ भी याद नहीं है सिवाय ये कि वो भेड़िया बन चुका है। एंड वो अपने दोस्तों से कहता भी है कि वो रात को भेड़िया बन जाता है, पर उसके और किसी को और कोई उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। इसके बाद उसके फ्रेंड्स खुद ये देखते हैं कि उसकी बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंजेस हैं एंड वो एक रात को सच में भेड़िया बन चुका है उन दोस्तों के सामने ही। इसके बाद हमें पता चलता है कि जिस भेड़िए ने उसे
काटा था वो कोई और नहीं डॉक्टर अनिका यानी कृति सेनन थी। जिसके बाद वो उसे बताती है कि वो कम से कम 100 सालों से इसी जंगल की रक्षा कर रही है। अब तुम लोग आ गए हो इसे तोड़ने के लिए, तो इसी वो उसे काट रही थी। बट खुद भी वेयरवुल्फ बन जाता है, तो उसने उसको लगा है, इसलिए वो उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हें दोबारा काट लूंगी तो तुम्हारा जो वेयरवुल्फ वाला जहर था वो निकल जाएगा और तुम ठीक हो जाओगे। बट वो कहता है कि नहीं। जिसके बाद वो खुद भी अच्छा बन जाता है। बट कुछ लोग जो ऑफिसर्स होते हैं वो अभी भी इस रोड को बनाने के लिए लगे रहते हैं। एंड लास्ट में हम देखते हैं कि वो उन्होंने कृति सेनन को कैद करके रखा होता है, जिसको बचाने के लिए भास्कर आता है। अब भास्कर उसे बचाते वो कृति सेनन मर जाती है। बट ये रोड जो बनाने वाला प्रोजेक्ट है वो खत्म हो जाता है। एंड लास्ट में हम देखते हैं कि भास्कर को मीट चाहिए होता है, क्योंकि वेयरवुल्फ है उसको मीट तो चाहिए। तो अब वो मीट के लिए जनार्दन उसे मीट ला के देता है। अब इसमें हमें 3 वाले कुछ कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं लास्ट कोस्ट, एंड मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपनी तीसरी मूवी मुंजिया के ऊपर। अब इसकी कहानी सेट है 1952 में कोंकण विलेज में, जहाँ पे ग्रामीण लड़का कोटिया नाम का रहता है, जो कि मुन्नी से शादी करना चाहता है। एंड वो लड़की उससे 7 साल बड़ी है, जिसके लिए उसके फैमिली उसको काफी ज्यादा मारती पीटती भी है। एंड बट वो जिद पे अड़ जाता है, जिसके लिए वो उसे जो उसका हस्बैंड होता है उसको जहर देने की भी कोशिश करता है। एंड काफी बार अपनी बहन को भी मारने की कोशिश कर चुका है। इसके बाद एक बार उसे पता चलता है कि चटुकवाड़ी में जाके अगर वो ब्लैक मैजिक रिचुअल को पूरा करेगा और किसी की बनी देगा तो वो उसे मिल जाएगी, जो कि वो करता भी आगे जाके। अपनी बहन को ले जाके वो वहां पे बलि देने की कोशिश करता है, बट उसकी बहन को पता चल जाता है तो वो उसे मार देती है और वहां पे छोड़ के भाग जाती है। जिसके बाद उसकी फैमिली वहां पे आती है और वहां पे देखती है कि कोटिया मर चुका है। बट बाद में पता चलता है कि उसकी आत्मा जो है वो वहाँ उसी पीपल के पेड़ में बस जाती है, जिसको कि मुंजिया कहा जाता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है पुणे में, जहाँ पे बिट्टू नाम का लड़का रहता है, जो कि हेयर ड्रेसर में काम करता है अपनी मदर की सैलून में, जहाँ वो अपनी ग्रैंड मदर से काफी ज्यादा क्लोज होता है। एंड उसकी एक लव इंटरेस्ट भी रहती है, उसका नाम बेला होता है, जो कि जिसके बाद वो उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना भी चाहता है। बट उसको बाद में एक शौक मिलता है कि उसका एक कुबा नाम का बॉयफ्रेंड है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है, जिससे उसका दिल तो टूट जाता है। बट बाद में उसको पता चलता है कि उसे अपनी बहन की एंगेजमेंट के लिए कोंकण गांव में जाना पड़ेगा, जहाँ पे वो अपने फादर की डेथ के बाद बिल्कुल नहीं गए हैं। जिसके बाद वहाँ पे उसे अपने ही किसी अंकल से पता चलता है कि चटुकवाड़ी में उसके पिता गए थे, बाद में वो आए नहीं वापस। तो वो उस रहस्य का पता करने के लिए चटुकवाड़ी में चले जाता है। एंड वहां जाके उसे वो मुंजिया मिल जाता है एंड मुंजिया उसे ही पकड़ लेता है। जिसके बाद उसकी ग्रैंड मदर, उसकी दादी वहां पे जाती है उसे छुड़ाने के लिए। बट बाद में हम देखते हैं कि जो मुंजिया होता है उसकी दादी को ही मार देता है और वो उसके साथ ही पुणे में वापस आ जाता है। एंड अब जो मुंजिया मुन्नी से शादी करना चाहता था, वो मुंजिया से नहीं बल्कि बेला से शादी करना चाहता है, जिसके लिए वो एक मुंजिया से छुटकारा पाने के लिए एक प्रीस्ट के पास आता है, जो कि उसे बताता है कि अगर उसे मुंजिया से छुटकारा पाना पड़ेगा तो उसे एक बकरी के अंदर उसकी आत्मा ट्रांसफर करनी पड़ेगी, जिसको वो बाद में मार देगा। तो वो ऐसे ही करता भी है। बट इसमें भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जो कि मुंजिया पैदा करता है। बाद में हम एंड में देखते हैं कि जिस छड़ी से बिट्टू की दादी मुंजिया को मारा करती थी, मतलब कोटिया को मारा करती थी, तो उसी छड़ी के हेल्प से वो मुंजिया को भी हरा देते हैं। एंड लास्ट में मुंजिया को उसी पेड़ के अंदर ही कैद करके रख देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुणे में ही वापस, जहाँ पे बिट्टू अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है बेला के सामने। एंड वो उसे कहता है कि वो बाहर जा सकती है, वो उसका वेट करेगा। जिसके बाद हमें सीन देखने को मिलता है बिट्टू का, जिससे वो मुंजिया की आवाजें दोबारा फिर से सुनाई देने लगी है। एंड मूवी यहीं पे खत्म नहीं होती, इसमें एक मिड क्रेडिट सीन भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें भास्कर देखने को मिलता है, जो कि फिर से एक जंगल के बीच में पड़ा होता है। एंड वहाँ पे उसे जना ढूंढ रहा होता है, जहाँ पे उसने अंडरवेयर पहनी होती है, उसके ब्रांड का नेम होता है मुन्नी। तो वहाँ पे उसे मुंजिया की आवाज फिर से हमें सुनाई देती है, जो कि कहता है मुन्नी, जिसको वो पूरी मूवी में कंटिन्यू कर रहा होता है, मुन्नी लगन करे। तो हमें फिर से वही चीजें सुनाई देती है एंड मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब इन्होंने इस यूनिवर्स को प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं किया है, जिससे हमें कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो मूवी के बीच में देखने को मिलते हैं। और ओवर ये लास्ट पोस्ट क्रेडिट में ही हमें देखने को मिलते हैं हर बार। बट आई थिंक 3-2 में ये कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये हमें लॉजिकल लगने लगे कि ये मूवी, ये जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है, ये आपस में कनेक्टेड है। बाकी ये था मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन इन तीनों मूवीज को लेके। बाकी अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हैं 3-2, तो मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताना। एंड आपको क्या लगता है इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें आगे कौन सी मूवीज देखने को मिलेगी। एंड वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिलूंगा किसी और वीडियो में। तरक्की भी है।